Hello everyone, Assalamu alaikum. Adnan here again from Digital Pakistan, or it's 11 a.m. Eastern here in New Jersey. और मेरे साथ guest हैं Rahil from Saudi Arabia. So before we do official introduction, कुछ announcement है वो मैं करना चाहूँगा. एंड अनाउंसमेंट जो है ये डिजिटल पाकिस्तान का जो आइडिया है. वी विल हैव मोर स्पीकर फॉर द लास्ट एज यू कैन सी हमारे पास पिछले लास्ट 4 या 6 हफ्तों से हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है और एक दो सेशन हमने उस पर कोरोना से रिलेटेड किए, लेकिन आइडिया है कि हमें टेक इंडस्ट्री के टॉपिक्स और उसकी नीड है, क्यों है, कैसे है और जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब मार्केट क्या है और जो हमारी जो ऑडियंस है जो टेक इंडस्ट्री में अपना करियर डेवलप करना चाहती है उनके लिए दे विल गेट आइडिया एंड डायरेक्शंस कि मार्केट किधर जा रही है और पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे खुलेंगी टेक इंडस्ट्री के अंदर. और सबसे बड़ा जो रीजन वो ये है कि इट्स अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट. इसमें अगर कोई सीरियसली काम करे तो दे कैन मेक अ वेरी गुड करियर, बट ऑल्सो दे कैन मेक गुड मनी. एंड अच्छा करियर, अच्छे पैसे हों तो आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस होता है, बहुत सारी चेंजेस होती है. सो दैट्स द आइडिया कि आपको वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस तो नहीं, उन पे डिस्कस किया जाए जो लोग और उन लोगों को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को लेके आया जाए जो ऑलरेडी उसमें सक्सेसफुली कर रहे हैं और उनके पास रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं. एंड इसके अलावा ये जो आपके पास शो है हमारा, also brought to you by Skills for Cloud. And about myself, why should you listen to me? I've been in IT for more than 20 years and I worked for top Fortune 50 companies, large projects. But again, I'll say I can share if anyone is interested about my profile, but I have with me today Rahil, and Rahil has a successful career. And so Rahil, I know has been doing some work related to data scientists, but when I spoke to him, I got very interested. और subject matter expert को लाने का मतलब ये है कि he is doing it. मैं तो खुद अगर जाऊँ technically I know Google कर लिया, सर्च कर लिया, लेकिन जो बंदा already इस चीज पे काम कर रहा है, so it or she makes more value to the content. That's the idea we are here. So first I really appreciate Rahil for his time to be on this show, and I hope I will see him more in the future. So Rahil, why don't you introduce yourself, man? Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya Adnan for the given opportunity. In my opinion, this is an for the young lot how they should approach the technology market. Always be passionate, always be competitive, or else otherwise be redundant. तो आपके जहन में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि of course with respect to the seniors and your teachers that you are second to none. तो इसी माइंडसेट के साथ आप पाकिस्तान की तरफ से दुनिया से आप कॉम्पीट कर सकते हैं. तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो काम तुम कर रहे हो इसमें अल्लाह ताला तुम्हें मजीद कामयाबी अता फरमाए. आमीन आमीन. अच्छा, मैं जो हूँ बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हूँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से. उसके अलावा चंद सर्टिफिकेशन वगैरह मैंने कर रखी हैं. PMP सर्टिफाइड हूँ, ब्रेन बेंच सर्टिफाइड सी प्रोग्रामर हूँ. आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो कैंपस से माइक्रो मास्टर्स कर रहा हूँ डेटा साइंस के अंदर. और आई एम वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट इन साउथ टेलीकॉम. I was basically hired as a solution architect for the digitization of PMO office, hired through a UK-based organization, and later offered by STC to join them. तो मैंने यहाँ पर बंदे हायर किए, अपनी टीम बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 सालों के अंदर अपना प्रोजेक्ट मैंने मुकम्मल किया. उसके बाद फिर STC के जो दीगर बिजनेस यूनिट्स थे उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया. और इस दौरान जो है वो 2 बातें हुई. पहली बात तो ये हुई कि मेरी मुलाकात जो है अपने पुराने जो यूनिवर्सिटी के टीचर थे डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी, उनसे मेरी मुलाकात हो गई, जो कि अमेरिका से PhD करके आए थे डेटा साइंस के अंदर और यहाँ पर चीफ डेटा साइंटिस्ट हैं. एक
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इनके कहने पे मैंने डेटा साइंस के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू की। और ये ट्रांजिशन मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने प्रोग्रामिंग ही की है, डेटाबेस से खेला है, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी दौरान जो है एसटीसी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आई डेटा साइंटिस्ट की, जो कि मैंने अवेल कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो अभी आप सऊदी अरब में बेस्ड हो, राइट? सो यूड बीन, आई सेड कि हम लोग दुबई में थे, बहुत अरसा हो गया, और फिर करियर ऑफ कोर्स पाकिस्तान से स्टार्ट किया। सो एक कहते नहीं कि भूख होती है, हंगर होती है, तो वो लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी को वेट नहीं करते, क्रिएट करते हैं, या अगर जैसे अपॉर्चुनिटी नजर आई तो उसको कैच कर लिया। तो आई थिंक जो लोग देख रहे हैं उससे मैसेज ये मिलना लेना चाहिए उनको कि देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी समवेयर अराउंड यू। आपको वो विजन या वो साइट चाहिए होती है कि अपॉर्चुनिटी को देखो, उसको पिक करो। तो इसलिए जब मेरी राहिल से बात हुई वो यही था कि जब डेटा साइंटिस्ट, ही सॉ दैट अपॉर्चुनिटी और लीक। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ, करियर में आप हल्का सा शिफ्ट या ट्वीक करते हो तो उसमें कैलकुलेटेड रिस्क होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रिस्क। इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है कि मार्केट बहुत हॉट है, वो हम डिस्कस करेंगे राहिल उनमें आगे गोइंग फॉरवर्ड। एंड राहिल अपनी उसमें जिस तरीके से कर रहे हैं, कैसे करना है, आइडिया आज हमारा जो यही है कि हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, और उसकी मार्केट में एक्सिस्टेंस ऑलरेडी है तो कैसी है, क्या है, और विल गो मोर इनटू डिटेल्स। और वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। आप कमेंट्स सजेशन में बॉक्स में नीचे फेसबुक पे जा रहा है ये लाइव, आप अपने इसमें कमेंट्स हमें डाल दें, और इसके बाद ड्यूरिंग द सेशन कुछ अनाउंसमेंट है वो भी मैं करता रहूंगा। सो अगेन आपने बताया थोड़ा करियर से रिलेटेड, तो मैं उस पर भी थोड़ा पूछना चाहूंगा, मुश्किल कितना था कि आप पाकिस्तान से, नॉट टेक्निकली, एक कल्चरल डिफरेंस होता है ना, पाकिस्तान से दुबई आया, दुबई से सऊदी अरब गए, तो वाज इट इजी फॉर यू कि जॉब भी ट्रांजिशन करी और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी मूव होना आसान होता है, नहीं होता? थोड़ा उसको बता दो आप। यार मैं जो हूँ बेसिकली, मैं तो एक्सीडेंटली गया था दुबई। बेसिकली जी आई जी। वाज वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि शारजा बेस्ड थी। तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हमने बनाई थी, और उन्होंने एक, तुम्हें पता है कि एक इवेंट होता है दुबई के अंदर, जेटेक्स, तो हम्म। उसमें मैं एग्जिबिट करने के लिए गया था। तो वहाँ से मेरा करियर जो है इन शॉर्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। ट्रांजिशन मुझे उसके लिए कोई मतलब टेक्नोलॉजिकली तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और वर्क एनवायरनमेंट भी ऑलमोस्ट सेम थी। तो इट वाज नो डिफरेंस फॉर अ टेक्नोलॉजिकल गाय, अ पर्सन हु इज अ प्रोग्रामर। तो उसके लिए आई मीन इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर ही इज वर्किंग इन कराची और दुबई अच्छा, और तो इट्स अ गुड गुड थिंग। कोई अगर जहन में लोग होता है नो कि बड़ा उसको चैलेंज समझ लेते हैं, यार हम जाएंगे तो कैसे करेंगे और ये चीजें, सो इट्स नथिंग लाइक दैट। क्योंकि सबसे बड़ा आसानी है कि नथिंग। आपका आपका टाइम जोन प्रीटी मच मोर और लेस सेम है, वेदर भी कोई खासा डिफरेंस नहीं है, बल्कि और वहाँ लाइट भी नहीं आती तो आपको इवन इम्प्रूव भी होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जो हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये बताएं कि डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस होता क्या है, इन सिंपल वर्ड्स। यार डेटा साइंस को हो क्या रहा है, ठीक है, बहुत ही मुख्तसर जी तफसील में ठीक है। कि आजकल की मार्केट में तकरीबन हर चीज़ डेटा है, ठीक है। आप फ्रॉड एंड रिस्क हम्म। डिटेक्शन बैंक्स के अंदर चले जाएं आप, ठीक है, हेल्थ केयर में चले जाएं जी। आप, मेडिकल प्रोग्नोसिस है, मेडिकल डायग्नोसिस है, आप इमेजेस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्च में चले जाएं आप, यूट्यूब खोलते हैं तो आपके पास ऐड आना शुरू हो जाते हैं, और दोज एड्स आर जी। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सर्च ऑन गूगल, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो ऑटो कंप्लीट की फीचर आ जाती है, हम्म। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग आ जाती है। अच्छा, आपने अगर किसी आप सिग्नल के ऊपर आपने कोई सीसीटीवी कैमरा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको मदद देगा कि यू कैन काउंट हाउ मच ट्रैफिक इज, और किस किस टाइम के ऊपर जो है वो आपका ट्रैफिक हैवी है, ठीक है। स्पीच रिकग्निशन आ जाती है इसके अंदर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, फिर एयरलाइन राउटिंग है, उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। फॉर एग्जांपल आप जो है ट्विटर का डेटा जो है वो सारा डाउनलोड करते हो, ट्विटर का मेरे पास डेवलपर अकाउंट है, इसके ऊपर काम करने का इत्तेफाक हुआ है। नाइस। आप डाउनलोड करके आपके पास हज़ारों ट्वीट्स आना शुरू हो जाती हैं पूरे पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल। तो आप उसके अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस करते हो, सारी चीज़ें जो हैं
तो ये वी शुड डेटा टॉक साइंस ऑन है। दैट, वी शुड टॉक प्राइवेटली ऑन दैट। और बहरहाल लेकिन ये कि डेटा पहले हम काम करते थे RDBMS के ऊपर, ठीक है। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जैसे ठीक जैसे है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि यार डेटा में 3 चीज़ें आ रही हैं, 3 हम्म फिनोमेना। नंबर 1 वेलोसिटी। हम्म, वेलोसिटी का मतलब स्पीड, कितनी तेजी से डेटा जो है आपके पास आ रहा है, ठीक है। विद इन ठीक है। सेकंड्स जो है आपके पास डेटा आपको पता चला जाएगा। फिर वैरायटी है। पहले हम बात करते थे टेबल फॉर्मेट की, रॉज एंड कॉलम्स। अभी हम हम्म, बात करते हैं कि साउंड फाइल भी आ सकती है आपके पास, इमेज फाइल भी आ ठीक। सकती है, ठीक है, वीडियो भी आ सकती है, ठीक है, कोई वर्ड की फाइल भी आ सकती है, टेक्स्ट भी आ सकता है, वट एवर यू नेम इट, एंड द फॉर्मेट इज देयर। तो फार्मूला ये हो गया कि भाई जो भी आ रहा है आने दो उसको। फिर तीसरी ठीक चीज़ है। है वॉल्यूम। पहले हम गीगाबाइट्स के अंदर बात करते थे या MB के अंदर बात करते थे, उससे नीचे चले जाएं। अब जो है गीगा से आप ऊपर चले गए टेराबाइट, ठीक है, पीटाबाइट, जेंटाबाइट और वट एवर। किस किस मतलब उसके आगे का तो मुझे पता नहीं है। तो ये जो डेटा है उसमें 3 चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं, हम्म, वेलोसिटी, वैरायटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। ठीक। तो अगर कोई सवाल करे कि भाई बिग डेटा क्या है, तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि यार कोई भी ऐसा डेटा जिसमें ये 3 चीज़ें हों, वेलोसिटी, वैरायटी और वॉल्यूम, ठीक है, तो वो बिग डेटा है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक कि हम इस डेटा को डंप कहाँ पर करें, इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है, ठीक है, तो क्या RDBMS इसके लिए मौजू है? तो उसके लिए जो है आपका दूसरे प्लेटफॉर्म मार्केट में आ गए हैं, जैसे कि हाडूप है, तुमने सुना होगा, तुम्हारी फील्ड है बेसिकली। हम्म, क्लाउडेरा, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, HP वर्टिका आ गया है, टेराडेटा आ गया है, AWS क्लाउड भी आ गया है, अलीबाबा का भी सुन रहे हैं कि मेरे ख्याल से रिसेंटली लॉन्च हो गया है अलीबाबा क्लाउड, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि हम इस डेटा का, अगर हमने जमा कर लिया डेटा को, तो हम उसका डेटा का क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। तो और मैं डेटा अभी एनालिटिक्स की चीज नीचे जो है। तो मैं अभी थोड़ा पॉज करना चाहूंगा, हम डेटा एनालिटिक्स की तरफ चलते हैं। तो 3 चीज आपने बताई कि वेलोसिटी, वैरायटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। और दैट कैन ओनली बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्लाउड, इन माय ओपिनियन, क्योंकि क्लाउड यस। के बाद ही चीजें, और क्लाउड में भी इसलिए पॉसिबल है कि अगर हम चले 2007 ऑनवर्ड, जब सेल फोन की इंडस्ट्री पिकअप हुई तो कंज्यूमराइजेशन बढ़ गई। अब हम बात कर रहे हैं बिलियंस और इवन नॉट बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस की। हर एक बंदे के पास मोर देन वन डिवाइस है, दो तो डिवाइस होती हैं। और मेरे और आपके जैसे बंदे के पास चार चार पांच डिवाइस तो लाजमी है, मोबाइल, टैबलेट, ये वो। और हेल्थ इंडस्ट्री में जैसे बात करी आपने, फिर हमने बताया कि अब जो टेलीमेडिसिन और टेलीडेंटिस्ट है उसमें भी डिवाइसेस ऐड हो रही हैं, उसमें भी पेशेंट का डेटा जा रहा है। हम IoT की बात कर रहे हैं, उसमें भी डेटा जा रहा है। अब 5G सर पे खड़ा है, पूरी आपकी शिपमेंट इंडस्ट्री जो होती है, उसमें जो ट्रॉलर चलते हैं उसमें भी ये चीज आएगी IoT से रिलेटेड। हैंडल डिवाइसेस है, उसमें भी IoT है। तो इतना सारा डेटा जब फ्लड हो रहा है, तो लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए करने के, दैट्स व्हाट द बिग डेटा इज, कि डेटा इज एवरीवेयर। दिस इज अ इंफॉर्मेशन ओवरलोड कह लें, बट दैट्स मे नॉट द राइट वर्ड। लेकिन trillions of data is being ingested somewhere in the computer, in the cloud per second. अब इसकी एग्जांपल इन अदर वर्ड मैं यही कहता हूँ कि जो आप ऑयल जब निकालते हो रिग्स में जाके, तो ऑयल कितना गंदा और कचरा होता है, लेकिन वो रिफाइंड होके जब आपकी कार के लिए, जहाज के लिए तैयार होता है, तो रिफाइंड ऑयल होता है, उसमें भी क्वालिटीज होती है, हाई ऑक्टेन और 2-3 किस्म की। इसी तरह बिग डेटा वो एक सोर्स है, और उसको रिफाइन करने के लिए जो आप एंड यूजर के लिए यूजेबल फॉर्मेट में लाते हो, तो वहां पे जो प्रोसेस जो सारा चाहिए, वहां में चाहिए डेटा साइंटिस्ट के ऑडियो और वीडियो और टेक्स्ट और ट्विटर जो भी आप यूज कर रहे हो, कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, तो देर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और एग्जैक्टली। रहेंगी इसमें फ्यूचर में। क्योंकि डिवाइसेस कंज्यूमराइजेशन तो अभी रुकने वाली नहीं है, तो और बढ़ेगी। 5G को आप लोगों के हाथ में आने दें, तो आप जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं घर के इंटरनेट पे वीडियो, ये हम सेल फोन पे करेंगे ऑन द रोड विदाउट एनी वाईफाई। दैट्स द फ्यूचर। फिर एग्जैक्टली। और बिग डेटा पड़ेगा, तो और रिक्वायरमेंट चाहिए, तो लोगों को और वैल्यूएबल अच्छा डेटा चाहिए, अच्छे एल्गोरिथम चाहिए, राइट। तो अब हम मैं बात तुम्हारी करते बात हैं को एनालिटिक्स पे। गो अहेड, यस गो अहेड। मैं तुम्हारी बात को सेट करूंगा। देखो, डेटा जब बढ़ रहा है तो जॉब्स भी बढ़ रही हैं, ठीक है। इतने सारे डेटा को संभालने के लिए, इसकी एनालिटिक्स करने के लिए
मार्केट के अंदर बेतहाशा रिक्वायरमेंट है, वेदर इट बी यूएस मार्केट, वेदर इट बी यूरोप मार्केट, मिडिल ईस्ट, इवन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान अगर तो जो है आपका सही तरीके से और सही डायरेक्शन में जाते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट्स ऑफ जॉब्स। और दूसरी बात ये कि ये जो डेटा है ये आईओटी की वजह से आपको कोई जो है आरडीबीएमएस के जो सिस्टम थे, ई बिजनेस सूट वगैरह, उसके अंदर आप जो डेटा एंट्री करते थे उसकी जरूरत नहीं है, ये ऑटो डिटेक्ट होकर आपका डेटा आ रहा है, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। बहरहाल कमिंग बैक टू एनालिटिक्स, अच्छा डेटा एनालिटिक्स के नीचे दो चीजें आती हैं, एक आती है बिजनेस इंटेलिजेंस और दूसरी चीज आती है डेटा साइंस। अच्छा, डेटा साइंस और जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर करूंगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द पास्ट। ठीक है, मोस्टली स्टैटिक डेटा होता है, ठीक है, एंड दैट विल टेल यू द करंट स्टेट ऑफ योर बिजनेस। तो होता क्या है कि बिजनेस इंटेलिजेंस को आप इस्तेमाल करते हुए यू डू द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। यू आर टेलिंग के आपके बिजनेस ने पिछले एक साल में कैसा परफॉर्म किया, क्या ट्रेंड्स थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जो है होलसेल की कोई आपका ग्रुप ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं किसकी मिसाल दे सकता हूँ, यहाँ पर पांडा है सऊदी अरेबिया के अंदर, या केयर फोर है दुबई के अंदर। ठीक है, तो ये अगर चेक करना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको बिजनेस इंटेलिजेंस और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के जरिए से आपको पता चल जाएंगी और इंटरैक्टिव आपके पास डैशबोर्ड्स आ जाएंगे। डेटा साइंस जो है ऑन द अदर हैंड ये पास्ट डेटा को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करती, नॉट नेसेसरी दैट द डेटा साइंस विल यूज द पास्ट डेटा, बट इट विल ऑल्सो यूज द फ्यूचर डेटा। ये जनरेट करेगा फ्यूचर डेटा, या इसके पास जो है फ्यूचर का डेटा आएगा तो उसकी बेसिस के ऊपर ये डिसीजन लेगा। सो इट यूजेस द पास्ट डेटा and learn from the trends, extract different attributes, different patterns, different meaningful insights from the data and predict the future. तो डेटा साइंस को आप कह सकते हैं एज अपोज टू द बिजनेस इंटेलिजेंस, आप कह सकते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है। जैसे डॉक्टर आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है, तो डेटा साइंस इज ऑल अबाउट प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट यू शुड बी डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा। ठीक है, एंड देन प्रिडिक्शन कि आपकी अगले एक महीने की, अगले एक साल की जो है आपकी सेल्स कितनी हो सकती है। तो दिस इज अबाउट टू सम एक्सटेंट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस। फिर डेटा साइंस में बहुत सारी फील्ड हैं, अगर तुम डिटेल में जाना चाहो, आई एम नॉट श्योर कि तुम डिटेल में जाना चाहोगे। नहीं, तो अभी इस पे बात करते हैं कि थोड़ा अब हम ये तो चलो आइडिया हो गया लोगों को हाई लेवल, और आपने एक्सप्लेन कर दिया बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की। थोड़े टूल्स पे बात कर लेते हैं या प्लेटफॉर्म पे, क्या बोलते कि यू नो हम बात करेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो टेक्निकली लोगों को अगर देखना है कि क्लाउड, गूगल क्लाउड है, एजोर है, AWS है, राइट। सो वहां पे कौन सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बोथ फ्रॉम द बैक एंड एंड ऑल्सो फ्रॉम स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग साइड ऑफ इट, कि क्या उनको स्किल सेट आने चाहिए? तो यार अगर कोई बंदा जो है आपका डेट्स में आना चाहता है, ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। ठीक है, तो क्या चीज़ें ज़रूरी है मेरी नज़र में, बेसिकली आपको कम से कम बुनियादी आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का आपको आइडिया हो। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आप जानते हो, कैलकुलस आपको पता हो। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन ये है कि डेफिनेटली आपको मुश्किल ज़रूर होगी समझने के लिए। आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि लूप किस तरीके से होता है और कंडीशंस किस तरीके से आप बनाते हैं। डेटाबेस का आपको पता होना चाहिए, आपको मुख्तलिफ किस्म के जो डेटाबेस के अंदर जॉइंस लगते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक एसक्यूएल आप जानते हो। ठीक है, अगर नहीं जानते तो वही मेरा आंसर होगा कि हार्ड वर्क इज द की। फिर बंदे को इनक्विजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब बंदा आपका उसके अंदर जस्तुजू हो, एनालिटिकल पावर हो। ठीक है, वो सवाल करे, डेटा से सवाल करे कि यार ये फिनोमेना क्यों है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स जो है वो डेटा से निकाल सकता हो, एनालिसिस उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद टूल्स है वो डजंट मैटर इन डेटा साइंस।
ओके, माय ओपिनियन टूल्स डजंट मैटर। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, स्टैटिस्टिक्स आपको पता चल गई कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा आपने फार्मूला अप्लाई करना है, तो दैट विल बी द की फॉर अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट, मेरी नज़र में जो अपॉर्चुनिटी जब मैंने ग्रेजुएशन किया था या तुमने किया था, उस जमाने में हमारे पास शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो आजकल के जो ग्रेजुएट हैं उनके पास है। वो ये है कि they can make a good portfolio, they can create a good portfolio and there are platforms available like GitHub, Kaggle, HackerRank अवेलेबल है, ठीक है, डेटा कैंप है, coursera है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप जाके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और लर्निंग भी कर सकते हैं। तो somebody, जैसे पाकिस्तान में ट्रेडिशनली अगर किसी ने प्री इंजीनियरिंग में एंटर किया है तो उसके लिए मैथ्स, फिजिक्स और नॉट नेसेसरी, लेकिन उसकी ये बेसिक फाउंडेशन, फिजिक्स नहीं, मैथ्स अच्छा होना चाहिए। मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स okay. बहुत जरूरी, क्योंकि आपके पास जो है जो लाइब्रेरी है डेटा साइंस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइब्रेरी का नाम लेता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, रैंडम फॉरेस्ट, ओके, ठीक है, या फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, या लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरीज हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इनके हाइपर पैरामीटर्स आपने कैसे ट्यून करने हैं, ठीक है, और उसके अलावा क्रॉस वैलिडेशन डेटा की किस तरीके से करनी है, ये तमाम चीज़ें आप अगर नहीं जान रहे हो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो आप फिर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो ठीक है, तो अब बिफोर आई आस्क के आप अपनी करंट जॉब में क्या कर रहे हो, लेकिन इससे पहले जहन में भी मेरे ये सवाल आया है कि पाकिस्तान में तामशुर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आई एम वेरी श्योर कोई डेटा साइंस का कोर्स नहीं ऑफर कर रही। तो अगर तो ये डिपेंड करता है, अगर किसी को प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना है, फ्रीलांस करना है, तो आई थिंक दे जस्ट बी गुड going or getting these courses, doing hands-on, building and developing their labs, और उस पर हाथ साफ करें, and they should be ready in a couple of years, I guess. They may not even need to go to a so-called 4 years software and computer engineer, और 4 साल के बाद अगर उनको ये लाइब्रेरी नहीं पता, तो what's the point then? कम से कम 1 साल तो चाहिए, कम से कम हार्ड वर्क के साथ आपको 1 साल चाहिए। उसके अलावा उसमें अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके पास अब अपॉर्चुनिटी मौजूद है, केगल पे जाए, और उसके अलावा केगल के अलावा और भी दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाके डेटा साइंस के कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहां पर आपको मौका क्या मिलेगा, वहां पर आपको इमेज प्रोसेसिंग, साउंड प्रोसेसिंग, साउंड रिकग्निशन, ठीक है, और उसके अलावा डेटाबेसेस, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिशन्स हैं, वो उनके अंदर आपको डेटा को एनालाइज करने का मौका मिलेगा, और उसके अलावा दूसरों की कोड से आप सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे ख्याल से, मतलब इन माय ओपिनियन, आपके पास एटलीस्ट 25 कॉम्पिटिशन इन योर पोर्टफोलियो, इफ यू गॉट 25 कॉम्पिटिशन्स इन योर पोर्टफोलियो, वेदर यू आर विनिंग वेदर यू आर नॉट, ठीक है, ये पोर्टफोलियो जो है ये आपको इस काबिल कर देगा कि विदाउट एनी प्रायर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर जॉब। आपकी जो रिज्यूम है हो जाएगी। आप अपनी कॉम्पिटेंसी शो कर रहे हो ना उन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद, आपका सारी दुनिया से वो होता है कंपटीशन आप डाल रहे हैं, और लोग देखते हैं कि ये भाई वैल्यूएबल है नहीं है, फिर वो वोटिंग करते हैं, और वो इतना अच्छा अगर उनको यूज हो रहा होता है, तो मेरे ख्याल से जो हमने जो बात की है, जो भी आप कह रहे हो, इसी में ऑलरेडी 7 तो स्टार्टअप का आइडिया तो मेरे जहन में आ गए कि इतनी हर एरिया के अंदर कि आप ऑडियो से रिलेटेड स्टार्टअप बना सकते हो, वीडियो से बना सकते हो, इमेज रिकग्निशन से रिलेटेड बना सकते हो। देयर इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करनी है। व्हाई शुड यू वेट? आपके पास क्या नहीं है आजकल? सब कुछ है, क्लाउड है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है। जस्ट थिंक बैक कि भी क्या है, कम अप विद एन आइडिया and do it. If you fail, you lose nothing. दूसरे आईडी पे चले जाओ, फिर तीसरे पे चले जाओ। इसकी दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा, मैं सिक्योरिटी में काफी काम करता हूँ, तो ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो हम लोग आजकल जो ट्रेंड देखते हैं वो प्रोएक्टिव देखते हैं। जो अटैक्स आते हैं और वो नॉन अटैक्स हैं, वो वहीं का वहीं सप्रेस कर दिए जाते हैं।
और बाय डिफॉल्ट अप्लायंसेस में इनमें सिस्को, पालो अल्टोज और दूसरी जो है उनमें बिल्ट इन आ गया है कि वो बैक एंड डेटाबेस से रियल टाइम कनेक्टेड होते हैं और जो उन्होंने लर्न किया होता है उसकी बेसिस पे वो वहीं पे उसको सप्रेस कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। सो कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी हर तरफ ही है, डिमांड है, और डिमांड इसलिए है कि कंज्यूमराइजेशन पे जा रही है, हर चीज डिवाइसेस पे आ गई है, लोगों पे आ गई है, तो यूजर ड्राइव कर रहा है, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन रिटेल है, कार है, ऑटोमोबाइल है, पता नहीं क्या क्या, यू नेम इट, हर चीज जो है डिवाइसेस पे, और देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा अदनान, मैं यहाँ पर जो है मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इस वीडियो के तवसत से मैं एक आइडिया ज़रूर दे दूँ कि अच्छा एक डेटा मिनट, साइंस। बिफोर यू गिव द आइडिया, हमारे पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि मैं अभी चलाना चाह रहा था एक शिकवा जवाब शिकवा की एक ऑडियो जिसपे कि 3.5 मिलियन व्यूज आए और किसी भाई साहब ने हमारे पाकिस्तानी टैलेंट को हाईजैक करके जो है ना सारा क्रेडिट लेना चाहा, तो वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और इम्प्रेस हुआ जिस तरीके से वो डिलीवरी की गई है, और उसमें एक सेल्फ डेवलपमेंट अल्लामा इकबाल ने बताई है। तो अब हम लकी इनफ के हम जब इस एंड पे होंगे, ही इज इन द रूम, तो वी विल ब्रिंग हिम बैक इन द आवर लाइव शो, इंट्रोड्यूस करेंगे जमाल नासिर साहब को, और उनसे सुनेंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट फ्रॉम अल्लामा इकबाल पर्सपेक्टिव, और उन्होंने जो जिस तरीके से डिलीवर किया है, मैंने अपनी जिंदगी में तो ऐसा नहीं देखा, क्योंकि मैंने बहुत शायरी सुनी है, बहुत तो नहीं, मतलब जो रेगुलर इंसान सुनता है, लेकिन उस अंदाज से नहीं सुनी, और जब सुनी तो आई गॉट इंस्पिरेशन, मेरा नेम इज कॉल, तो उस पर भी हम करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गो बैक राहिल, जस्ट यही अनाउंस करना था, गो बैक। ठीक है, देखो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ज़रूर मैं देना चाहता हूँ कि डेटा साइंस बेसिकली, मैंने हाई लेवल तो बताया कि डेटा साइंस क्या है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तफसील में जाकर मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि डेटा साइंस काम किस तरह से करती है। श्योर। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म सुनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम मशीन को या कंप्यूटर को हम इस काबिल बनाते हैं कि वो ऑटोनोमस डिसीजन ले सके, खुदकार तरीके से जो है वो अपना डिसीजन ले सके। ठीक है, तो यहाँ पर खुदकार तरीके से डिसीजन लेने का मतलब ये है कि आपके सामने डेटा आएगा, ठीक है, और मशीन जो है वो डिसीजन ले लेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एआई जो है वो किस तरीके से काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो उसके नीचे होती है मशीन, सही है, जो कि बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स और लाइब्रेरीज हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, रैंडम फॉरेस्ट या लॉजिस्टिक रिग्रेशन या के मीन्स क्लस्टरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं, और उसके अलावा मशीन लर्निंग हम करवाते हैं। मशीन लर्निंग की जो है वो उसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग भी हो जाती है, यानी कि आपके पास पास्ट का डेटा मौजूद है और आप उसकी बेसिस के ऊपर जो है मशीन को लर्न करवा रहे हैं ताकि वो फ्यूचर के डेटा के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर सके। अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, आपके पास जो है वो डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है, या उसके ऊपर लेबल्स मौजूद नहीं है, वो डेटा क्लासिफाइड नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप जो है अनसुपरवाइज लर्निंग करवाते हैं। उसके अलावा सेमी सुपरवाइज लर्निंग होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। ये सारी चीज़ें जो है ये मशीन लर्निंग के नीचे हैं, और मशीन लर्निंग जो है वो बेसिकली इट्स अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह काम कर रहा है, बेसिकली उसके नीचे मशीन लर्निंग है। फिर मशीन लर्निंग के नीचे जो है हमारे पास डीप लर्निंग आ जाती है। ओके, ठीक है, डीप लर्निंग क्या है, वो बेसिकली इंसानी दिमाग की बेसिस के ऊपर हम मिमिक करते हैं, टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन इन लर्निंग। ठीक, नाइस। और हम सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग जो है बेसिकली इट्स अ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टी न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं बेस्ड ऑन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, और इसके आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाते हैं जिसके नीचे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है अगर हमारे पास इमेजेस हों। ठीक है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है अगर हमारे पास जो है वो टाइम सीरीज का डेटा हो, फ्यूचर में हमने सेल्स प्रेडिक्ट करनी है। अच्छा, आर्ट न्यूरल नेटवर्क होता है अगर हम नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इससे भी ज़्यादा एडवांस जाना चाहें तो हमारे पास
ट्रांसफर लर्निंग है, ठीक है, एंड दैट इज़ अ वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट। तो आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि डेटा साइंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मशीन लर्निंग के टूल्स को ही इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपना मकसद अचीव करें, बल्कि यू हैव टू गो बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स ओके थिंकिंग, ठीक है। ओके कुछ केसेस में आपने अपने डेटा को सपोर्ट करने के लिए गूगल की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है, और खुद जाके इन सर्टन इंस्टेंसेस आपको खुद जाके साइट सर्वे करना पड़ता है टू गेट द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आई सी। टू सपोर्ट योर। तो खुलासा कलाम ये है कि डेटा साइंस जो है वो किसी ना किसी हवाले से इन तमाम चीज़ों को बरूए कार लेते हुए अपने मकसद को हासिल करना है, एंड दैट इज़ टू एनेबल योर बिजनेस टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन। तो टॉप पे आ गया आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके नीचे आ गई मशीन लर्निंग, उसके नीचे आ गई डीप लर्निंग, और ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको मिला के आप जो आप अपना मकसद अचीव करते हैं, डेटा प्रोडक्ट कोई बनाते हैं, दैट फिनोमेना और दैट वर्क इज कॉल्ड डेटा साइंस। ठीक है, दैट इज वेरी वेल एक्सप्लेन। सो किसी को स्टार्ट करना हो तो वो कैसे करे? खुद से कर ले या किसी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस बंदे के पास जाए? व्हाट शुड बी देयर वेरी फर्स्ट थिंग? गूगल करे, यूट्यूब यार पे ये वीडियोस बहुत देखे? अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली यार देखो, मसला ये है कि अगर तुम खुद से कोई चीज़ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, लेकिन आप कोई चीज़ खुद से सीखोगे तो हो सकता है आपको 10 दिन लगे एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, सही है। अगर आप जो है यू आर गोइंग अबाउट री इन्वेंटिंग द व्हील, तो ये फोकस तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। स्मार्ट वे क्या है कि आप टीचर से सीखें और अपने सीनियर्स से आप सवाल करते रहें, उनसे डिस्कशन करते रहें, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर आप फंस जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट टू सुपरवाइज्ड लर्निंग एज कम्पेयर टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो उसमें आपका टाइम बचेगा और डेफिनेटली आप जो है मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए जल्दी उस काबिल हो जाएंगे कि आप मार्केट में कम्पीट कर सकें, एज कम्पेयर टू आप खुद से लर्न कर रहे हैं। आपके पास बहुत टाइम है, डेफिनेटली गो अहेड, आप जो है जो लर्न करना चाहते हैं आप करें। ठीक है राहिल, थैंक यू सो मच। ये बड़ा 30 मिनट्स में 30 घंटे की चीज को समराइज कर दिया। दिस इज एन ऑसम स्टफ। बहुत से लोग अगर इसमें करियर में जाना चाह रहे हैं तो री वॉच दिस वीडियो एंड स्लो करके वॉच करें, और इनमें बहुत सारे पॉइंटर्स राहिल ने बता दिए हैं कि जो आपको हेल्प करेंगे। और आई ऑलवेज कीप सेइंग, पाकिस्तान हो या यूएस हो, कहाँ पर भी हो आप, टेक्नोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इट्स लाइक अ राउंड अबाउट। अगर आप खुद से करते रहेंगे तो आपका टाइम होगा जाया। और आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक इंडस्ट्री में इतना तेज चीजें चल रही हैं कि अगर आपने सक्सीड करना अपने करियर में तो आपका टाइम नहीं है कि आप तजर्बे करें और फिर वापस आए फिर करें। करियर से बोल रहा हूँ मैं, उसके सेंस में कि आप जाएं तो बेटर गेट इन टच somebody who's been doing it, somebody who's been teaching it, somebody who is an expert in the market, in the field, या कोई आप प्रोग्राम में एनरोल करें तो उस पे क्या होगा, आपको गाइडेड ट्रेनिंग मिलेगी। आपको पता होगा 3 महीने 6 महीने में आप ये अचीव करेंगे, और उसके बाद यू हैव टू स्टिल पुट योर एफर्ट ऑन टॉप ऑफ दैट। अपना टाइम लगाना है उस पर, तभी रिजल्ट आएंगे। वैसे नहीं आते, इट्स नॉट इजी। लेकिन अगेन, टेक इंडस्ट्री इज अ लुक्रेटिव मार्केट। हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है इसमें $180 बिलियन का रेवेन्यू लाते हैं बाहर से। वी जस्ट हैव ओनली $4 बिलियन, सो वी आर नॉट 2.5% भी नहीं है। तो कहने का मकसद, जिंदगियां चेंज हो सकती हैं, लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो सकते हैं इफ यू स्टार्ट डेवलपिंग योर स्किल्स इन दैट एरिया। मेरी कोशिश यही होगी कि और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लाऊं, और जो ऑलरेडी हैं उनके पास इतनी इनफ इंफॉर्मेशन है कि आई कैन बी गुड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। जब तक मैं स्पीकर लाया हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं हाई लेवल पे, तो आपको करियर में आपको हेल्प करेगा। सो और who, if you are watching and if you are interested and if you have some good idea जो हम टॉपिक कर रहे हैं, कोई आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में आप काम कर रहे हो, if you want to jump in,
just reach out to me here on Facebook, message कर दें, आप बताएं क्या है, and you're more than welcome to come and speak. It's a very casual, normal show. It's just about finding the good information और real information जो आप कर रहे हैं, experience कर रहे हैं. अगर आपने कोई चीज़ की और experience नहीं हुआ तो वो भी आप share कर सकते हैं. So that's being said, Rahil, I thank you so much. You can still be in our media room, and I will have Jamal Nasir, and we'll talk about सेल्फ डेवलपमेंट और जो लोग फेसबुक पे हैं उनकी मैं एक वीडियो भी पोस्ट करता हूँ या ऑडियो, तो वो भी देखेंगे कि उन्होंने कही है. और ओरिजिनल जो जिस बंदे ने की वो नहीं करूँगा, बिकॉज जो इनकी है वो वाली मैं लेके आऊँगा. और होप अगर चांस मिले तो उनसे बोलेंगे कि एक दो नज़म या कोई उसके बंद पड़े हमारे लिए. दिस इज व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट. सो लेट मी गेट हिम ऑन द नाउ. Give me a second.